तो भैया चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सीट से उठने नहीं देगी। कहानी है एक फॉर्मूला 1 के पुराने शेर की जिसका नाम है सनी हेस। अरे वाह, नाम सुन के ही लगता है ना कोई हीरो होगा। तो सनी भाई आम ड्राइवर नहीं थे, वो थे एक प्रोडिजी, मतलब बचपन से ही गाड़ी चलाने में उस्ताद। जब वो ट्रैक पर उतरते थे तो बाकी ड्राइवर्स सोचते थे भैया आज तो सेकंड पोजीशन के लिए लड़ना पड़ेगा। उनका नाम 1990 के दशक में हर F1 फैन की जुबान पर था। ऐसा लगता था जैसे गाड़ी उनके इशारों पर नाचती हो। उन्होंने कई रेस जीती, कई रिकॉर्ड्स तोड़े और उनका फ्यूचर एकदम चमक रहा था, बिल्कुल मेरी स्माइल की तरह। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे वक्त के साथ कभी कभी बुरा वक्त फ्री में आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सनी के साथ। एक रेस में एक भयानक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट इतना बुरा कि उनकी गाड़ी के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। भगवान का शुक्र है कि सनी की जान बच गई, लेकिन उनका करियर, उनका सपना, सब कुछ उस क्रैश में ही टूटकर बिखर गया। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया, भाई साहब अब आप प्रोफेशनल रेसिंग नहीं कर सकते। बस उस एक पल में फॉर्मूला 1 का सबसे बड़ा सितारा अंधेरों में खो गया। रेस ट्रैक की दुनिया से वो बिल्कुल गायब हो गए, जैसे अर्चना पूरन सिंह जी की हंसी के आगे मेरा झोंक गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद सनी ने F1 से संन्यास ले लिया। वो पब्लिक की नजरों से दूर एक शांत जिंदगी जीने लगे। वो अब गाड़ियां नहीं, शायद अपनी किस्मत चला रहे थे, लेकिन उनके दिल में आज भी वो आग थी, वो रेस का जुनून था। वो अक्सर पुरानी रेस देखते और सोचते, काश एक मौका और मिलता। सालों बीत गए, F1 बदल गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए ड्राइवर्स आ गए और लोग सनी हेस को लगभग भूल ही चुके थे। वो एक जिंदा लेजेंड तो थे, लेकिन अब सिर्फ किताबों में और पुरानी वीडियोस में। उनकी लाइफ एकदम ऐसी हो गई थी जैसे लॉकडाउन में हम सबकी हो गई थी, घर के अंदर बंद। पर किस्मत का खेल देखिए, जो F1 उनसे छिन गया था, वही F1 उनके दरवाजे पर फिर से दस्तक देने वाला था। क्योंकि एक टीम जिसका नाम था APXGP बुरी तरह से डूब रही थी, और उस डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए उन्हें एक ऐसे नाविक की जरूरत थी जो समुंदर के हर तूफान को जानता हो। और वो नाविक कोई और नहीं, हमारे पुराने शेर सनी हेस ही बनने वाले थे। कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों, आगे देखिए होता है क्या। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो भैया सनी टीम में तो आ गए, लेकिन यहां उनका स्वागत फूलों से नहीं कांटों से हुआ। और सबसे बड़ा कांटा था टीम का नया हॉटशॉट ड्राइवर जोशुआ पियर्स। जोशुआ एक नौजवान, टैलेंटेड, गुस्से वाला लड़का था। उसको लगता था कि वो F1 का अगला सुपरस्टार है। जब उसने सुना कि उसकी टीम में उसके साथ एक अंकल जी रेस करेंगे तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। सुनिए मिस्टर हेस, ये रेसिंग है, ओल्ड एज होम नहीं। आप यहाँ मेरा टाइम खराब करने आए हैं। देखा कितना बदतमीज लड़का है। शुरू शुरू में तो सनी और जोशुआ के बीच बिल्कुल नहीं बनी, एकदम टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता था उनका। प्रैक्टिस के दौरान जोशुआ जानबूझकर ऐसी हरकतें करता जिससे सनी परेशान हो। वो हमेशा सनी से तेज गाड़ी चलाने की कोशिश करता, यह दिखाने के लिए कि वो बेहतर है। सनी अपने अनुभव से शांत रहते थे। वो जोशुआ के गुस्से को समझते थे। वो जानते थे कि यह लड़का आग का गोला है, अगर सही दिशा नहीं दी तो खुद को ही जला लेगा। केट बेचारी इन दोनों के झगड़े सुलझाते सुलझाते थक जाती थी। एक रेस के बाद जब जोशुआ अपनी गलती की वजह से रेस से बाहर हो गया था और बहुत उदास था, तो सनी उसके पास गए। उन्होंने कहा, हारने से मत डरो, मैं तुमसे ज्यादा रेस हारा हूँ, असली जीत हार के बाद खड़े होने में है। यह बात जोशुआ के दिल में उतर गई। पहली बार उसने सनी को एक कंपटीटर के रूप में नहीं, एक गुरु के रूप में देखा। यहां से उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला था। अब बात करते हैं टीम की गाड़ी की। अरे भैया, उसको गाड़ी कहना गाड़ी की बेइज्जती होगी, वो तो चलता फिरता आफत का पोटला था। APXGP की कार, जिसका नाम था एपेक्स, हमेशा रेस के बीच में ही धोखा दे देती थी। कभी इंजन गर्म हो जाता तो कभी ब्रेक फेल हो जाते। ड्राइवर्स रेस जीतने की नहीं, बस रेस पूरी करने की दुआ करते थे। टीम के इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करते थे। उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी थी, पैसा भी कम था। मालिक पीटर बैनिंग पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। सनी जब टीम में आए तो उन्हें सबसे पहले गाड़ी की यह प्रॉब्लम समझ में आई। आज की F1 कार्स 1990 की कार से बहुत अलग थीं। उनमें इतने बटन्स थे जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल हो। सनी को यह नई टेक्नोलॉजी सीखने में मुश्किल हुई। वो सिम्युलेटर पर घंटों प्रैक्टिस करते, इंजीनियर्स के साथ बैठकर गाड़ी के डेटा को समझने की कोशिश करते। जोशुआ पहले सनी का मजाक उड़ाता, फिर जब लगन देखी तो मदद करने लगा। रेस के दौरान टेंशन अपने चरम पर होता था। सनी,
इंजन टेम्परेचर हाई है, जोशुआ टायर प्रेशर लो हो रहा है। केट और इंजीनियर्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें। कई रेस में गाड़ियां फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती थीं। मीडिया उनका मजाक उड़ाता, लेकिन सनी ने हार नहीं मानी। सनी ने बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के गाड़ी कंट्रोल किया और रेस पूरी की। पूरा टीम दंग रह गया। तो दोस्तों, अब शुरू होता है रेस का सिलसिला। पहली बड़ी रेस थी सिल्वरस्टोन ग्रां प्री इंग्लैंड में। ये सनी की 20 साल बाद पहली रेस थी। सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। रेस शुरू हुई। सनी ने एक शानदार स्टार्ट किया, लेकिन उनकी गाड़ी ने धोखा दे दिया, रेस से बाहर। जोशुआ ने जैसे तैसे रेस पूरी की, पॉइंट्स नहीं मिले। टीम के लिए यह एक बहुत बड़ी निराशा थी। मीडिया ने लिखा, पुराना शेर दहाड़ने में नाकामयाब रहा, लेकिन सनी ने हिम्मत नहीं हारी। अगली रेस थी हंगेरियन ग्रां प्री। यहां पर टीम ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। सनी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जोशुआ को गाइड करना शुरू किया। रेस के दौरान वो रेडियो पर जोशुआ को बताते रहे कब ओवरटेक करना है, कब टायर बचाने हैं। इस टीम वर्क की वजह से जोशुआ पहली बार टॉप 10 में फिनिश करने में कामयाब रहा और टीम को इस सीजन का पहला पॉइंट मिला। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन टीम के लिए यह एक जश्न की तरह थी। इटालियन ग्रां प्री मोंजा में टीम ने और बेहतर परफॉर्म किया। बेल्जियम ग्रां प्री में मौसम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। भारी बारिश हो रही थी और ट्रैक बहुत ज्यादा फिसल रहा था। नए ड्राइवर्स को ऐसी कंडीशन में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहां पर सनी का अनुभव काम आया। उन्होंने बारिश में ऐसी ड्राइविंग की जैसे मछली पानी में तैरती है। उन्होंने न सिर्फ रेस पूरी की, बल्कि 5वीं पोजीशन हासिल की। पूरा F1 पैडॉक हैरान था। सब लोग उस बूढ़े शेर की वापसी देखकर तालियां बजा रहे थे। इस रेस ने साबित कर दिया कि सनी हेस अभी खत्म नहीं हुए हैं। हर कहानी में एक विलेन होता है, और इस कहानी का विलेन था टीम का मालिक पीटर बैनिंग। बैनिंग एक बिजनेसमैन था जिसे F1 से कोई प्यार नहीं था। उसने APXGP टीम को सस्ते में खरीदा था और उसका प्लान था कि टीम को बर्बाद करके उसकी जमीन और एसेट्स को बेचकर मोटा पैसा बनाए। उसे टीम की जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि जब टीम अच्छा परफॉर्म करने लगी तो वो परेशान हो गया, क्योंकि अगर टीम जीतने लगती तो उसे टीम को बेचना मुश्किल हो जाता। कितना घटिया आदमी था, सोचिए। शुरू में सनी और केट को बैनिंग के असली इरादों का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि वो बस एक कंजूस मालिक है जो टीम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन लास वेगास ग्रां प्री में हुई घटना ने उनके दिमाग में शक पैदा कर दिया। जोशुआ का क्रैश आम नहीं लग रहा था। केट ने जब गाड़ी के डेटा को चेक किया तो उसे पता चला कि गाड़ी के ब्रेक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। यह जानकर सनी और केट के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि टीम के अंदर ही कोई गद्दार है। सनी ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और बैनिंग की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि बैनिंग ने पहले भी कई कंपनीज के साथ ऐसा ही किया है। वो उन्हें खरीदता, बर्बाद करता और बेच देता। इस बीच केट ने टीम के एक जूनियर इंजीनियर से बात की, जो बहुत डरा हुआ था। उसने डरते डरते बताया कि बैनिंग ने उसे धमकी देकर गाड़ी में खराब पार्ट्स लगवाने के लिए मजबूर किया था। अब सनी और केट के पास बैनिंग के खिलाफ सबूत थे। बैनिंग को टीम से निकाल दिया गया और टीम का कंट्रोल केट ने अपने हाथों में ले लिया। तो भैया, कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी पड़ाव पर, अबू धाबी ग्रां प्री। अबू धाबी ग्रां प्री सीजन की आखिरी रेस। बैनिंग के जाने के बाद टीम में एक नया जोश था। अब वो किसी मालिक के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, एक दूसरे के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी, सनी की हेल्थ। डॉक्टर ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि अगर वो यह रेस चलाते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। केट और जोशुआ ने उन्हें रेस न करने के लिए बहुत मनाया, लेकिन सनी कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मैंने यह सफर शुरू किया था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। उन्होंने सबको समझाया कि यह उनकी आखिरी रेस है, वो इसे ट्रैक पर ही पूरा करना चाहते हैं। उनका जुनून देखकर सबको उनकी बात माननी पड़ी। रेस वाले दिन माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। APXGP को पोडियम पर फिनिश करने के लिए, यानी टॉप 3 में आने के लिए एक चमत्कार चाहिए था। सनी और जोशुआ ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि आज क्या करना है। रेस शुरू हुई। जोशुआ ने तेजी दिखाई और आगे निकल गया। सनी उसके ठीक पीछे उसे प्रोटेक्ट करते हुए। दूसरे ड्राइवर्स को जोशुआ से आगे नहीं निकलने दे रहे थे। वो एक विंगमैन का रोल निभा रहे थे। रेस के आखिरी लैप्स में जोशुआ की गाड़ी के टायर्स जवाब देने लगे। पीछे से चैंपियन टीम का ड्राइवर तेजी से आ रहा था।
पर तभी सनी ने अपने अनुभव का जादू दिखाया। उन्होंने अपनी गाड़ी को इस तरह पोजीशन किया कि दूसरा ड्राइवर आगे नहीं निकल पाया। आखिरी लैप, जोशुआ आगे, चैंपियन ड्राइवर पीछे, सनी पीछे से प्रोटेक्ट करते हुए। जोश बस ड्राइव करो, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं। और आखिर में जोशुआ ने दूसरी पोजीशन पर और सनी ने तीसरी पोजीशन पर रेस फिनिश की। एपीएक्स जीपी टीम ने डबल पोडियम हासिल किया था। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। सनी ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और एक शेर हमेशा शेर ही रहता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।